Hello, Jai Hind everyone. Today in this session of rational number, we will learn how to compare rational numbers. And we also learn how to insert rational numbers between two rational numbers. So here in this session, we are going to cover two topics of rational number. And first of all, we will start the comparison of rational number. कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर में सबसे पहले हम कवर करेंगे कंपैरिजन ऑफ ओनली टू रैशनल नंबर्स। अगर आपके पास केवल दो रैशनल नंबर है और उनको आपको कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए स्टूडेंट हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? यानी कि हम जो ये रैशनल नंबर है इसके न्यूमरेटर को दूसरे वाले नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 9 जा क्या आ जाएगा 36, और दूसरे वाला जो रैशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 जा 25। अब हम इनमें चेक करेंगे कि 36 लार्जर है या 25 लार्जर है। तो 36 लार्जर है, तो जिस साइड का नंबर लार्जर है वही हमारा रैशनल नंबर लार्जर होगा। तो यहाँ पे ये 4/5 इज लार्जर देन 5/9 होगा। तो हम इस तरह से कोई भी दो रैशनल नंबर का कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी दिया हुआ है, तो इसमें भी हम सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। 3 इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से कैंसिल मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, तो क्या आया माइनस का 15। -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, माइनस का 8। अब स्टूडेंट हम -15 और -8 को कंपेयर करेंगे तो आपको पता है नंबर लाइन पे हमने देखा था कि नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर आएगा वो छोटा रहेगा, राइट हैंड साइड पे जो नंबर आएगा वो बड़ा रहेगा। तो जब हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो ये हमारा 0 हो गया, इधर -1 -2 -3, तो पहले क्या आएगा -8, उसके बाद क्या आएगा -15। तो अगर हम देखें तो राइट में कौन है -8 है, इसका मतलब -8 लार्जर नंबर है -15 से, तो याद रखिएगा दिस इज लार्जर। तो हमारा -3/4 इज स्मॉलर देन -2/5। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दो रैशनल नंबर जब हमें गिवन है तो कौन सा नंबर लार्जर है कौन सा स्मॉलर है। तो इसके लिए हम सबसे अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं और इजीली हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर लार्जर है। अब बात आती है कि अगर मोर देन टू नंबर से, यानी दो नंबर से ज़्यादा का अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हम इस मेथड का यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। पहले दो का कंपेयर करेंगे, फिर उनमें से बड़ा होगा उसको तीसरे के साथ करेंगे, तो इस तरह से हमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इसके लिए हम दो अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं, बाय एलसीएम मेथड और बाय डेसिमल मेथड। यानी कि हम फ्रैक्शंस में जैसे हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शंस में हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके और उनको सबको इक्वल बना के न्यूमरेटर में पहचान लेते थे कि कौन सा लार्जर है और कौन सा स्मॉलर है। तो उस मेथड का यूज़ करने सीखने वाले हैं यहाँ पर। और एक होता है डेसिमल मेथड, यानी कि जो हमारा रैशनल नंबर होता है उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करके जल्दी आंसर पता कर सकते हैं। तो इसको विद एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझेंगे और कौन सा मेथड कहाँ यूज करना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है, अरेंज -3/4 -5/9 3/5 3/8 एंड -7/9 इन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम एक साइड यहाँ पे एलसीएम मेथड यूज करेंगे और एक साइड हम डेसिमल मेथड यूज करने वाले, और हम देखेंगे कि कौन सा मेथड कन्वीनिएंट है।
यानी कौन सा मेथड आपको कन्वीनियंट है, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। एलसीएम मेथड से करना ज़्यादा अच्छा रहता है या डेसिमल से करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर हम इस इन वाली फ्रैक्शंस को नोट डाउन करें तो -3/4 कॉमा माइनस का 5/9, 3/5 और 3/8 एंड 7/9, माइनस का 7/9। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो इसमें है कुछ पॉजिटिव रैशनल है, कुछ नेगेटिव रैशनल है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव रैशनल्स होते हैं वो नेगेटिव रैशनल से हमेशा बड़े होते हैं। तो सबसे लार्जर तो हमें पता चल गया, या तो ये है या ये है, ठीक है। इन दोनों में से कोई लार्जेस्ट नंबर होंगे। तो सबसे पहले तो इन दोनों का अलग से भी कंपैरिजन आप करके देख सकते हो कि 3/5 और 3/8 में कौन लार्जर है। तो आप यहाँ पे ये सिंपली देख सकते हो, जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो सेम है, तो न्यूमरेटर सेम होते हैं तो बड़े छोटे का पता हम किससे लगाते हैं, डिनोमिनेटर से। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर एक्चुअल में क्या होता है, बड़ा। तो सबसे इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, 3/5। तो सबसे लार्जेस्ट क्या आ जाएगा, 3/5, और उससे स्मॉलेस्ट, उससे स्मॉलर क्या आ जाएगा, 3/8। तो ये हमने पॉजिटिव रैशनल नंबर का जनरल देख लिया कि कौन लार्जर होगा और कौन स्मॉलर होगा। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं, इन तीनों नंबर्स की, इनको कैसे कंपेयर करें। तो माइनस का 3/4, माइनस का 5/9, माइनस का 7/9। तो इनको कंपेयर करने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर्स का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये 9 और ये 4, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36। तो अब हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को 36 बना देंगे, सभी के डिनोमिनेटर को। तो 4 को 36 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से। 4 को अगर हमें 36 बनाना है तो 4 को अगर हमें 36 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से। तो हम न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो हमारा रैशनल है क्या बन जाएगा, -27/36। ऐसे ही हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसके 9 को 36 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बच जाएगा, -20/36। ऐसे ही हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, 9 4 जा 36, तो 7 4 जा 28/36 माइनस। तो अब सभी के डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो अब हमें लार्जर और स्मॉलर का हम जो पता कैसे लगाएंगे, न्यूमरेटर से। तो जिसका न्यूमरेटर लार्जर होगा वही हमारा नंबर क्या होगा, लार्जर होगा। तो इनमें देखते हैं -27, माइनस का 20 और माइनस का 28, इन तीनों में लार्जर कौन है, माइनस का 20। तो ये तो सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। इससे स्मॉलर कौन है, तो इससे स्मॉलर है 27, और उससे स्मॉलर कौन है, 28। तो ये वाला जो रैशनल नंबर है वो सबसे छोटा होगा। तो माइनस का 7/9 स्मॉलेस्ट नंबर है। इससे बड़ा कौन सा है, माइनस का 3/4, और इससे लार्जर कौन है, माइनस का 5/9, और इससे लार्जर कौन हो जाएगा, 3/8, और उससे लार्जर कौन सा हो जाएगा, 3/5। तो इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एलसीएम मेथड। ये आपने फ्रैक्शन में भी सीखा था, सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन का आपको माइंड में रखना है। अब स्टूडेंट कई बार क्या होता है, एलसीएम बहुत बड़ा आ जाता है। अगर एलसीएम आपको कैलकुलेशन करने में इजी है तब तो आप एलसीएम मेथड यूज कर सकते हो। अगर आपका एलसीएम बहुत ही लार्जर आ रहा है तो उस केस में एलसीएम मेथड से ना करके आपको कौन सा मेथड अच्छा रहेगा, डेसिमल मेथड। तो डेसिमल मेथड में हम क्या करेंगे, देखिएगा। तो अब हमें यहाँ पे भी हम पॉजिटिव रैशनल नंबर को तो अलग ही कर लेंगे क्योंकि पॉजिटिव में हम पता कर लेंगे। तो इनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अगर -3/4, -5/9, 3/5, 3/8 और माइनस का 7/9। तो इनको डेसिमल में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो माइनस का डिवाइड नहीं जाता तो 0.
4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20, 0.75 आ गया। ऐसे ही इसका कर लेंगे, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, इस तरह से चलता रहेगा। और 3/5 का 0.6 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, 8 3 जा 24, 6 8 7 जा 56, और इसका भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, 9 7 जा 63, 7 9 7 जा 63, ये माइनस। तो डेसिमल में कन्वर्ट हो गए, तो आप सबसे पहले तो पॉजिटिव वालों का देख लीजिएगा कौन लार्जर है। तो 0.6 लार्जर होता है, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या आया है 3, तो पॉइंट के बाद 6 आया है, तो ये नंबर लार्जर है। तो 3/5 क्या हो गया, सबसे लार्जेस्ट हो गया। उससे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, 3/8। अब देखिए हम किस में कन्वर्ट, अब हम किस पे करेंगे, नेगेटिव जो डेसिमल नंबर है उनमें देखेंगे। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 7 आया है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 5 आया है, पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या आया है 7। तो सबसे स्मॉलर कौन, सबसे लार्जर कौन होगा, क्योंकि माइनस में जो सबसे कम होगा वो एक्चुअल में लार्जर होगा। तो माइनस में सबसे बड़ा कौन है, माइनस में सबसे बड़ा ये है हमारा 7/9। तो हम 7/9 को क्या कर देंगे, सबसे छोटा ये हो जाएगा 7/9। इससे बड़ा कौन हो जाएगा 7.5, यानी कि माइनस का 3/4। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा तो माइनस का 5/9। इन तीनों में सबसे बड़ा ये होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से दोनों से ही सेम आंसर आएगा आपका, -7/9 is smaller than -3/4, is smaller than -5/9, is smaller than -3/8 और is smaller than 3/5। तो इस तरह से आपको कंपैरिजन करना होता है रैशनल नंबर्स का। और कंपैरिजन करते टाइम आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप कौन सा मेथड चूज कर रहे हो। अगर एलसीएम बहुत ही लार्जर आ रहा है तो आप एलसीएम मेथड को अवॉइड करोगे और डेसिमल मेथड पे फोकस करोगे, ठीक है। अगर एलसीएम बहुत इजीली कैलकुलेट हो रहा है तो उस केस में हम एलसीएम मेथड का यूज करना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि डिवीजन में टाइम कंज्यूम हमारा नहीं होगा। जब भी हम डेसिमल मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका डिवीजन बिल्कुल एक्यूरेट सही होना चाहिए। अगर आपने डिवीजन में कोई मिस्टेक कर दिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अगर 2 रैशनल नंबर आए तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करते हैं, और अगर मोर देन 2 रैशनल नंबर्स आते हैं तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, डेसिमल और एलसीएम मेथड यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो इस क्लास का जो टॉपिक है वो है इंसर्ट, हाउ टू इंसर्ट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। यानी आपको कोई 2 रैशनल नंबर दिए होंगे और उनके बीच में आपसे पूछा जाएगा कि रैशनल नंबर 1 या 2 या 4 5 जो भी है, जितने भी रैशनल नंबर यहाँ पे पूछ सकता है। तो इज देयर एनीथिंग इनसाइड द गैप, तो क्या इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में क्या एक रैशनल नंबर है, या होता ही नहीं है, या बहुत सारे होते हैं, ये यहाँ पे इस हमारा टॉपिक है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूं कि ये जो दो रैशनल नंबर है इनके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं। यानी हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कब कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहला है फाइंड द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कि ये एक रैशनल नंबर है ए और ये एक रैशनल नंबर है बी। अगर इनके बीच में आपको एक रैशनल नंबर चाहिए और बिल्कुल बीच में चाहिए, मिड में चाहिए, तो आप इनका एवरेज निकाल दोगे। क्या निकाल दोगे, एवरेज। और एवरेज क्या होता है, दोनों नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड करो और नंबर ऑफ टर्म का क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए पहली टर्म, बी दूसरी टर्म, इनको ऐड किया और 2 का डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का तो ये एवरेज आता है। तो ये जो नया नंबर आएगा रैशनल नंबर, वो इन दोनों रैशनल नंबर के बीच का नंबर होगा।
तो याद रखिएगा, जब भी आपको एक ही रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो ये मेथड सबसे अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है कि इससे एक ही फाइंड आउट होता है, इससे और भी हम बहुत फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसीलिए हम अगर एक ही रैशनल नंबर हमें चाहिए तो ये मेथड यूज करेंगे, अदरवाइज हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो वाला मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिएगा, जो ये रैशनल नंबर आएगा ये हमेशा इससे तो लार्जर होगा और इससे क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो ये कई बार ये ऑर्डर पूछ लिया जाता है। तो a इज ग्रेटर देन a इज स्मॉलर देन a प्लस b बाई 2, यानी जो रैशनल नंबर आएगा वो इससे तो लार्जर होगा लेकिन b से हमेशा क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो याद रखिएगा, कई बार इनका ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर निकालने का एक मेथड है। जैसे स्टेप इनसाइड द गैप बिटवीन 1/3 एंड 2/3। अब जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है, आपको एक रैशनल नंबर निकालना है बीच में, तो आप क्या करोगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे, 1/3 प्लस 2/3। तो ये हमारे दो क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए। इन दोनों को ऐड किया और 2 का हमने क्या कर दिया, इसमें डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो 1 और 2 3/3/2। 3 से 3 क्या हो जाएगा, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। या आप ऐसे कर लीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3/3 डिवाइड बाई 2, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, 3/3 मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। 3 से 3 तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2। चाहो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं है। 3 से 3 ये 1 टाइम कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसके नीचे 1 मान के भी कर सकते हो, ये इसके पास चला जाता है, ये इसके पास चला जाता है। कोई भी आपको जिस मेथड से आपने सीखा है फ्रैक्शन को सॉल्व करना, फ्रैक्शन के डिवीजन को, उस मेथड से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर हमने फाइंड आउट करनी है। सपोज कीजिए आपको और निकालना है, तो आप इन दोनों के बीच में फिर ऐड करके फिर 2 का डिवाइड कर दोगे, इन दोनों के बीच का ऐड करके फिर निकाल लोगे। तो बहुत सारे भी निकाल सकते हैं इस तरीके से हम, लेकिन ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसीलिए हम इस मेथड को सिर्फ एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपको 2 रैशनल नंबर्स के बीच में 2, 3, 5, 9, 10, 15 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि स्पेसिफिक नंबर में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने, तो हम फिर एवरेज वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या मेथड यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं, 2/5 एंड 3/5। मेक इक्वल डिनोमिनेटर्स। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे तो आपके जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम है। अगर सेम नहीं होते तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हम सेम बनाने का होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रैशनल नंबर 1/2 है, एक रैशनल नंबर 1/3 है। इनके बीच में आपको 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहला काम है, आप इनके डिनोमिनेटर्स को क्या करोगे, सेम करोगे। और सेम करने के लिए, इक्वल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ये 2 और 3 है, अब इनको सेम बनाना है, तो सेम बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 6। तो दोनों को 6 के इक्वल हम बना देंगे। तो इसको 6 के इक्वल बनाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। इसको 6 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। अब जब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 3 से किया है तो इसको भी 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, 3/6, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2/6। तो अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो डिनोमिनेटर सेम हो जाए उसके बाद हम ये वाला प्रोसेस यूज करने वाले हैं।
तो सबसे पहले तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वेल एंड गुड, हमें कुछ नहीं करना है। अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, इक्वल करना है। उसके बाद हमें ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपको डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं, तो पहला स्टेप हो गया। उसके बाद हमें दूसरे स्टेप में करना क्या है, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब वो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर चाहिए, 5 रैशनल नंबर आपको इंसर्ट करने हैं, 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो आप क्या करोगे, n+1 यानी कि 5+1 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 6 से ही न्यूमरेटर को कर दोगे, 6 से ही डिनोमिनेटर को कर दो, इसको भी 6 से ही और इसके डिनोमिनेटर को भी 6 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी जितने नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं उससे +1 मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो उसके बाद 2 रैशनल नंबर मिल जाएंगे, फिर उनके बीच में हम, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डिफरेंट होंगे और हम रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही है कि डिनोमिनेटर को इक्वल बनाओ। डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने के बाद जितने रैशनल नंबर चाहिए उसमें +1 करके उस नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद थर्ड स्टेप में हम न्यूमरेटर से चूज कर लेंगे बीच वाले रैशनल नंबर। अब हम इस प्रोसेस को विद एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास 2 रैशनल नंबर है, 2/5 और 3/5। इसके बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करने, कितने फाइंड आउट करने, 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने, कितने, 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने। तो सबसे पहला प्रोसेस डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो सेम है तो हम दूसरे स्टेप पे चलेंगे। तो दूसरा स्टेप क्या है कि जितने रैशनल नंबर निकालने उससे +1, तो इसमें +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो हमने 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से 2 को किया तो 8 और 4 को 5 से किया तो 20, 3 को 4 से किया तो 12 और 3 को 5 से किया तो 5 को 4 से किया तो 20। अब देखिए यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर सेम, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, और न्यूमरेटर्स में हम देखेंगे ये 8 है और ये क्या है, 12 है। तो 8 और 12 के बीच में कितने नंबर आते हैं, एक 9 आता है, एक 10 आता है, एक 11 आता है, और 20 सबके नीचे रख देना है क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम रखना है। तो ये 3 रैशनल नंबर हो गए 2 रैशनल नंबर के बीच में। तो इस तरह से आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है और आप कितने भी रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास इंसर्ट 9 रैशनल नंबर, इंसर्ट 9 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 and 4/5। ये हमारा 3/4 है एंड दिस इज 4/5। अब इनके बीच में हमें 9 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो जैसा कि हमने अभी सीखा था कि 2 रैशनल नंबर के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स 4 है और यहाँ पे क्या है, 5। तो डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो इसे सेम बनाएंगे। कैसे, इनका एलसीएम के बराबर बना लेंगे हमें। तो 4 का और 5 का एलसीएम क्या होता है, 20। तो इसको 20 बनाएंगे हम और इसको भी 20 बनाएंगे। तो इसको 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 5 से कर देंगे। डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 15 और ये क्या हो जाएगा, 20, और इधर ये क्या हो जाएगा, 16 और ये क्या हो जाएगा, 20। तो ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमने डिनोमिनेटर्स को क्या कर लिया, सेम कर लिया। अब दूसरा स्टेप आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें कितने रैशनल नंबर इंसर्ट करने, 9। तो 9 + 1 10 से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 150, और इसको 10 से करेंगे तो 200। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 160, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200। ठीक है,
तो ये हमारा रेशनल नंबर दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम न्यूमरेटर्स को देखेंगे, उनके बीच के नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। तो 150 के बाद क्या आता है? 151 अपॉन 200, 152 अपॉन 200, 153 अपॉन 200, 154 अपॉन 200, 155 अपॉन 200, 156 अपॉन 200, 157 अपॉन 200, 158 अपॉन 200 और 159 अपॉन 200। तो ये एग्जैक्ट 9 रेशनल नंबर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से हम जितने भी रेशनल नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, कंपैरिजन करना भी और इंसर्टेशन भी आ गया होगा। और लास्ट वन, एक और बात करते हैं हम कि कोई भी दो रेशनल नंबर है, ए और बी, कोई भी दो रेशनल नंबर, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि टू रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं। हाउ मैनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स? तो उसका आंसर होगा इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट, ये हमारा एक रेशनल नंबर का अनदर कॉन्सेप्ट था। आगे हम इसके जो रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं, जो रिमेनिंग इसके कॉन्सेप्ट हैं, उनको स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।